अज्ञान कथा बाय ज्ञानवीर। अरे कमाल है। मतलब ये तो यही बात होगी कि हमने नेचर की उससे लेकर के कोई चीज और नेचर से ली और उसको हमने एक और नेचर से एक और चीज ली, उन दोनों को मिला दिया तो वो साइंस हो गई। यही प्रॉब्लम है साइंस की। वो तभी वो कुआं कभी भरता ही नहीं है, उस कुएं में कुछ जाता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता। क्योंकि विज्ञान को हमने कुआं बना दिया, पर कुएं का पता ही नहीं है हमें कि कुएं का मतलब क्या होता है। कुआं हमेशा देता है, लेता कुछ नहीं है। देवता, कुएं को देवता माना जाता है क्योंकि वो हमेशा देता है, लेने वाला चाहिए। खेल क्या है, गेम क्या है? गेम ये है कि कुएं से कुआं अपने आप नहीं देता है, देवता अपने आप नहीं देते हैं। आपको लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है। आपको जो चाहिए वो मांगना पड़ेगा। अब दुकान पर जाओगे, किसी दुकान पर जाओ, बड़ा सिंपल सी बात है। ये भी बातें साइंस की समझ में नहीं आई आज तक कि आप जब दुकान पर जाओगे तो दुकान वाला आपको देता है, दुकान देता है, पर दुकान वाला लेकर देता है। और देवता लेता किसी से कुछ नहीं है, सिर्फ देता है। पर दुकान पर भी जाके आपको मांगना पड़ता है, देवता से आप मांगना नहीं चाहते। वो फिल्मों में दिखाते हैं राम अपने आप जान जाएगा। अरे भैया, अपने आप तो वो सब कुछ जानता ही है, पर तुम्हें क्यों देगा वो जब तक तुम्हारी योग्यता नहीं है। तो राम ये भी जानता है ना कि तुम एलिजिबल नहीं हो इस काम के लिए, और तुम सोचते हो कि तुमने गाना गा दिया कि राम सब कुछ जानता है तो वो अपने आप दे देगा। क्यों दे देगा भाई? वो अपने आप तब देगा जब तुम्हारी योग्यता आ जाएगी। योग्यता को तो कोई बात नहीं करता। क्यों? योग्यता में मेहनत करनी पड़ती है। योग्यता में मिसगाइड करना तो बहुत आसान है, पर मिसगाइड करना आसान है क्या? मिसगाइड करके तो आपने क्या कमाया आपको पता ही नहीं आएगा। आपने जो योग्यता थी वो भी खो दी, अपनी भी खो दी और उसकी भी खो दी। मिसगाइड करना और मिसगाइड होना, हम कहते हैं निश्चलिज्म। हम निश्चलिज्म की बात करते हैं। निश्चलिज्म का मतलब निश्चलता का पसारा। निश्चल बनो। निश्चल बनने का मतलब क्या है कि अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करो कि दूसरा आपको मिसगाइड ना कर सके। अब ये कैसे होगा? दूसरा वाला हमें मिसगाइड कर रहा है, हम ये कैसे पता करेंगे? जरूरत ही नहीं है पता करने की। आप अपने आप को इतना तैयार कर सकते हो कि दूसरा वाला मिसगाइड करने आएगा ही नहीं आपके पास। वो कहते हैं ना, पहलवान बन जाओ, तो पहलवान बन गए आप तो फिर आपसे कुश्ती पहलवान ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो पहलवान आपका पता कैसे लगेगा आप पहलवान हो? वो आपने सुना होगा ना, एक वो थे पंजाब के अकेले ही जिन्होंने पता नहीं कितने पहलवानों को 10-12 पहलवानों, देखने में वो पहलवान थे पर उनकी कद छोटी थी और वो दिखावा नहीं करते थे। तो उनको लगा कि इसको कोई वो नहीं है, जानता नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा। कुछ युद्ध हुआ और उसने 10 पहलवान एक साथ खड़े कर दिया और 10 के 10 को फेंक दिया उठा के। बहुत मशहूर नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं है, पर बहुत मशहूर नाम है। क्योंकि ज्यादातर हिस्ट्री में हमारा कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, क्योंकि हमें हिस्ट्री से लेना। हिस्ट्री तो वो है जो कोई भी कुछ भी लिख देता है उसको हिस्ट्री कह दिया। ऐसे नहीं होता है। और असली हिस्ट्री गायब कर दी। भाई किसी ने कुछ गलत लिखा, मिसगाइड करना वही बात है। अगर मैं खुद मिसगाइड हूं तो दूसरे को मिसगाइड करूंगा ही ना। अगर मैं खुद गलत काम करता हूं तो दूसरे को गलत काम करने की वो करूंगा ही ना, प्रमोट कोशिश करूंगा ही ना कि वो भी गलत काम करे। हमाम में सारे नंगे हैं कह दिया। अरे भैया, इससे वो विज्ञान वाली बात के विज्ञान में कि कुएं में आप डालते हो, उसको डस्टबिन बना दिया आपने। डस्टबिन और कुएं में फर्क समझो। अगर ये समझ लोगे तो आपको ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान का फर्क समझ में आएगा। तो ज्ञान एक प्लेनेट, विज्ञान एक कुआं और अज्ञान पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सारी बची हुई गैलेक्सी, उस प्लेनेट के अलावा सारी गैलेक्सी, और उस गैलेक्सी के अलावा बाकी सारी गैलेक्सीज। वहां कहते हैं ना, हमने मंगल पे ग्रह भेज दिया, मंगल पे उपग्रह भेज दिया और वहां से उसकी जानकारी इकट्ठी कर चांद खरीद लिया। चांद किस लिए खरीद लिया? क्योंकि युद्ध करना है। अरे भैया, युद्ध करके तुम्हें, अच्छा एक बात मुझे समझ में आज तक नहीं आई कि विज्ञान ने हमें युद्ध करने के अलावा और कुछ दिया क्या? देश के देश लड़ते हैं, कंट्री राष्ट्र के राष्ट्र लड़ते हैं। देश और राष्ट्र में फर्क नहीं पता।
विज्ञान आज तक देश और राष्ट्र का फर्क नहीं बता पाया। राष्ट्र कहते हैं नेशन को, और देश किसको कहते हैं? मेरे ख्याल से देश तो डिफाइंड ही नहीं है कहीं पर। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में देश बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। जहां आप जन्म लेते हो उतना 6 गज का स्थान, बेड एक आता है 3 फुट बाय 6 फुट का स्थान, उसको देश कहा जाता है। 3 फुट बाय 6 फुट के स्थान को देश कहा जाता है। तो विज्ञान तो अभी तक ये भी नहीं जानता। राष्ट्र की बात करते हैं हम, कर सकते हैं, करनी चाहिए। देश की बात हम कर सकते हैं। देश की बात घर में होती है, विवाह के समय होती है, परिवार के टाइप से होती है, पर राष्ट्र की बात समाज से होती है। तो हमें समझना होगा। और हम अब अज्ञान कथा कर रहे हैं। अज्ञान यानी ज्ञान, विज्ञान और बाकी बचा हुआ भी, वो बाकी जो बचा हुआ है सब अज्ञान कथा चलती है। ज्ञानवीर मैं कहलाता हूं, तो ज्ञानवीर द्वारा अज्ञान कथा यह सिलसिला शुरू किया गया है। कल ना ग्रीड फ्रीडम डे था। अन्यानी सभ्यता का ही नहीं पता, तो अब जब अन्यानी सभ्यता का पता कर ले आप थोड़ा सा, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अज्ञान जो है अन्यानी सभ्यता में ही अज्ञान की बात करी जाती है। आप ये समझ लो, अज्ञान कथा शुरू ही तभी हो पाई जब अन्यानी सभ्यता समझ में आने लगी। हमने रहना शुरू किया, जीना शुरू किया अन्यानी सभ्यता को। अहम ब्रह्मास्मि। तो हम लोग अज्ञान कथा की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अज्ञान कथा को लोग समझें, और डिफरेंस कुछ बताने की कोशिश की है मैंने। कल ग्रीड फ्रीडम डे था। अन्यानी सभ्यता के जो कम्युनिटी है वो मनाती है ग्रीड फ्रीडम डे 27 दिसंबर। तो इसको आप समझे, आज का दिन जो है ब्लू ब्रिजो एनर्जी डे के रूप में मनाया जाता है। ब्लू ब्रिजो एनर्जी, सूर्य जब डूबता है, सिंक करता है, तो सन सेट होता है, तो ये एनर्जी रिलीज होती है चंद्रमा के लिए। कहते हैं ना कि चंद्रमा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी कहलाती है। ब्लू ब्रिजो एनर्जी फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, फीमेल जगत के लिए। इसीलिए कन्याएं जो है चंद्रमा की पूजा करती हैं। पूर्णिमा में कृष्णांश और अमावस में कृष्ण दिखाई देते हैं। तो आप ये सब चीजें समझ सकते हैं अन्यानी सभ्यता में। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले बार में करा जाएगा। क्या है सनातनता, क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, हम इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है योग, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, पंचारखा से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम एस्ट्रो बाय तत्व ज्योतिष, तत्व गुरु दक्षिणाया जी के साथ, सिर्फ अपने एहसास टीवी पर। आमतौर पे सुना जाता है कि इतने ही सांस थे, इतनी सटीक पहले लोग भविष्यवाणी करते थे या बात करते थे, कितना उसका अर्थ होता था। आज इस नए समय चक्र से हमें पता चला विश्व गुरु पद की पुनर्प्रतिष्ठा है ये नवीन समय चक्र, नई समय प्रणाली। क्योंकि हमारे ही देश के महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने 0 दिया था, पूरे विश्व को दशमलव पद्धति दी थी। आज उसी दशमलव पद्धति पर हम अपने समय प्रणाली को लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसमें सभी मापदंड दशमलव के ऊपर आधारित हैं। तो अब समय ही अकेला बचा था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं था। तो हम और पूरा विश्व ऋणी रहेगा डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने इतना
एक नवीन विचार देकर पूरे वैज्ञानिकों की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंख धुन की ओर हर शुक्रवार रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सारथी टीवी पर।